नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। कांग्रेस ने अपनी एक और लिस्ट जारी की है जिसमें 4 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि कल तक लिस्ट में विकास दुबे कांड में मारे गए अमर दुबे की पत्नी की मां गायत्री देवी का नाम शामिल था, जो आज लिस्ट से गायब है। गायत्री देवी की जगह अब कानपुर के कल्याणपुर सीट से कांग्रेस की तरफ से नेहा तिवारी का नाम सामने आया है। नेहा तिवारी गायत्री देवी की दूसरी बेटी हैं। नेहा तिवारी के अलावा लिस्ट में पीलीभीत से शकील अहमद नूरी, शाहाबाद से अजीमुशन और तिंदवारी से आदिशक्ति दीक्षित के नाम शामिल हैं। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अभिषेक मिश्रा के साथ साथ मोहम्मद रेहान को भी टिकट काट दिया गया है। सपा ने लखनऊ उत्तर से अभिषेक मिश्रा का टिकट काटकर पूजा शुक्ला को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही लखनऊ पश्चिम से मोहम्मद रेहान का टिकट काटकर अरमान को सपा ने टिकट दिया है। वहीं पार्टी ने लखनऊ सेंट्रल से रविदास मेहरोत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। चुनाव के बांगरमऊ में मुन्ना अलवी, लखनऊ के बख्शी का तालाब से गोमती यादव, लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया, लखनऊ कैंट से राजू गांधी, रायबरेली की बचनावा से श्याम सुंदर भारती, इसौली से ताहिर खान, बबेरू से विशंभर यादव को टिकट दिया गया है। इस तरह से सपा ने अब लखनऊ की विधानसभा सीटों के लिए अपने सभी 6 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 20 प्रत्याशियों के नाम की एक और लिस्ट जारी की है। आपकी सूची में अयोध्या की बीकापुर सीट से सुनील कुमार श्रीवास्तव का नाम सामने आया है। इनके अलावा शिव गोविंद सिंह आजमगढ़ क्षेत्र से खड़े हुए हैं। चुनाव के मद्देनजर प्रयागराज भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। प्रयागराज की फूलपुर सीट से राम सूरत पटेल का नाम आगे किया गया है। इनके साथ ही सूची में बलिया, बांदा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, रायबरेली और सीतापुर क्षेत्र के प्रत्याशियों के नाम भी आ गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार और वोटरों को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद ने अजीबोगरीब तरीके से लोगों से वोट मांगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर की ददरौला विधानसभा पर बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि रिकॉर्ड मतों से प्रत्याशी को जिताना है और संदेश देना है, तभी तो हमारा भी सम्मान होगा, वरना लोग कहेंगे कि आए थे तो फायदा क्या हुआ। मैं भी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पद जब नेतृत्व के सामने सही असर न दिखा सकूं। आप लोगों के दम पर ही सब कुछ मिला है और आगे बढ़ रहा हूं। जितिन प्रसाद ने कहा कि आप लोग लामबंद हो जाइए, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, छोड़िए निजी स्वार्थ को, बड़े लक्ष्य की ओर बढ़िए और यहां से संदेश जाना चाहिए कि विधानसभा सीट हमारी है और पूरे शाहजहांपुर में समाज एकजुट हो गया है। अब जितिन प्रसाद के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। वो मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जितिन प्रसाद पिछले साल जून महीने में भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें यूपी सरकार में मंत्री बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। पंजाब के जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी शीतल ने साडा चन्नी लिखे कपड़ों से भरे 3 ट्रक पकड़े हैं। उनकी सूचना पर चुनाव आयोग की टीम मौके पर पहुंची और सारे सामान को अपने कब्जे में ले लिया। आपका आरोप है कि वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने ये कपड़े मंगवाए थे। उधर आयोग का कहना है कि सारे मामले की पड़ताल पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। चमकौर साहिब से चन्नी लगातार 3 बार से विधायक हैं। इसके बाद भदौर सीट से भी उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र दलित वोटरों का एक आधिपत्य है। 31% दलित वोटर मालवा रीजन से ताल्लुक रखता है और चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र इसी का हिस्सा है। यहां से चरणजीत सिंह चन्नी लगातार 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी ने रेप केस में सजा काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को अमेठी से टिकट दिया है।
वहीं चुनाव प्रचार में जुटी महाराजी प्रजापति और उनकी बेटी मंच पर रोती नजर आई। बेटी ने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि एक एक वोट देकर मेरी मां को जिताएं और उनके पिता को वापस ले आएं। गायत्री प्रजापति की बेटी रोते हुए हाथ जोड़कर कह रही थी कि मेरे पिता को बाहर लाएं, मेरी मां को वोट दीजिए, आप हमें न्याय दीजिए, जनता हमें न्याय देगी, सरकार ने हमें न्याय नहीं दिया। वहीं अमेठी से सपा की उम्मीदवार महाराजी प्रजापति ने कहा कि उनको जनता पर भरोसा है कि वो इस चुनाव में उनका साथ देगी और उनके साथ न्याय करेगी। सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति रेप के केस में जेल में बंद हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।